आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों से रिलेटेड है, बच्चों के खानों से रिलेटेड है। बच्चों का नाम सुनते ही हम हमारे मन में थोड़ा फज़ी ईटर्स और बच्चों के टैंट्रम्स ये सब दिमाग में आना शुरू हो जाता है एंड वी थॉट ऑफ कि बच्चों के लिए कुछ भी हमें सुपर फूड्स मिलें तो हम किसी तरह से उनके प्लेट में वी कैन ऐड समथिंग यूनिक एंड दैट इज़ टेस्टी एज वेल एंड जिससे उनका हेल्थ जो है वो बहुत अच्छे से हो। अभी हम अगर हेल्थ की बात करें तो बच्चों की हेल्थ जब हम सोचते हैं वी ऑलवेज थॉट ऑफ देयर फिज़िकल हेल्थ, फिज़िकल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। वी डोंट थिंक मच अबाउट देयर स्पिरिचुअल हेल्थ, देयर इमोशनल हेल्थ और देयर इंटेलेक्चुअल हेल्थ. So overall development is very very important in case of any kids of any age, right from the age of I think 2 years, जिस जहाँ पे बच्चों को we can actually communicate with them, we can make them understand what is right, what is wrong, we can actually ask them to not to do this and not to eat this. So that is the real age I would say जहाँ पे हमें एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जो है उनके लिए बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके जितना हम उस चीज़ को लेट करेंगे, जितना हम उस चीज़ को आफ्टर 10 years या टीन एज में जाके हम बच्चों को सिखाते हैं कि तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये जंक नहीं खाना है, प्रोसेस फूड नहीं खाना है, उतना ही हम मदर्स के लिए वो एक डिफ़िकल्ट जॉब बन जाता है। सो हाउ वी कैन एक्चुअली बिल्ड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल for them, how can we make them understand? So it's a story of every home. It's nothing like कि हाँ मतलब किसी के घर में ऐसा नहीं है कि बच्चे बहुत easily आपकी बात सुन रहे हैं और आपका कहना मान रहे हैं और जो आप कह रहे हो खा लो, ये खा सकते हैं, तो वो खा रहे हैं। So first of all we need to understand the root cause, problem कहाँ पे है। आज बच्चों को अगर हम हेल्दी ऑप्शंस दे रहे हैं तो why they are not eating that? Why? Because we have given them lot of options, lot of junk options, lot of processed options to eat. हमारे घर में, हमारे फ्रिज में, हमारे किचन्स में if you see our shelves are filled with chocolates, biscuits, chips and you name any junk. Okay, there are bottles of juices and tetra packs in our fridge. So all these things जो हमने उनको अवेल किया है शुरू से, these are the reasons, these are the root cause, क्योंकि हमने उनको वो environment दिया है इस तरह का, उनको एक लेसन दिया है इस तरह का that it is okay to eat and drink such kind of foods. You can eat them, you can have them any time of the day, any if you don't want that proper healthy meal, traditional meal, okay, you can have a packet of Maggi. Okay, सो ये जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है, ये जो एक थॉट प्रोसेस है, इट इज़ जस्ट फॉर आवर ओन कंफर्ट। ओके, बच्चों के हम टेंट्रम्स को टॉलरेट ना करें और उनको हम ज़्यादा हेल्दी ऑप्शंस बना के नहीं दे सकते, तो इट्स जस्ट फॉर आवर कंफर्ट हम उनको जंक फूड का एक ऑप्शन जो है वो बहुत ईजीली उनके आगे रखते हैं एंड देन दे पिकअप दैट एंड दैट इज़ द मेन रूट कॉज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जस्ट बाय सेइंग कि बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, व्हाट शुड वी डू? दे विल नॉट ईट. Okay, so first of all you need to create that environment at your home. You need to lead them by example. Okay, start बिल्डिंग एन एनवायरनमेंट जिसमें सबसे पहले आपको अपने से शुरुआत करनी है। ओके, व्हेन दे विल लुक एट यू, दे विल लुक एट देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली, ओके, इफ दे आर ईटिंग सच फूड्स एंड व्हेन यू आर नॉट गोइंग टू अवेल देम those other options, those unhealthy options, then only things would get changed. अभी वो चेंज जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट एट द एज ऑफ 8 और 10 एंड इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आज का सेशन सुन के मेरे को घर में चेंजेस लाने हैं एंड द वेरी नेक्स्ट डे माई किड्स विल लिसन टू मी एंड दे विल अंडरस्टैंड मी, नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. ओके, स्टार्ट टेकिंग टाइनी स्टेप्स, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स जिसमें कि आप सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूट करोगे, अपने घर में अनहेल्दी ऑप्शंस लाने बिल्कुल बंद करेंगे आप. ठीक है, नो जंक, नो प्रोसेस्ड फूड्स, नो कोलाज, नो एरेटेड ड्रिंक्स, नो नथिंग. See, each and every packed food, it contains lot and lot of preservatives. आप केमिकल्स की बात छोड़ दो, आप शुगर की बात छोड़ दो, इट कंटेन्स लॉट ऑफ एडिटिव्स, इट कंटेन्स लॉट ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स विच आर एक्चुअली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ.
हम एडल्ट्स जो हैं अगर उस चीज़ को अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली किड्स विल लुक एट अस. अगर हम उनको सिर्फ ये कह रहे हैं ये नहीं खाना चाहिए बट इट इज़ स्टिल अवेलेबल एट होम, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. सो सबसे पहले घर में अपनी फ्रिज और किचन की शेल्फ्स में से ये ऑप्शंस जो हैं आपको ख़त्म करने हैं. इंस्टेड ऑफ दैट फिल योर फ्रिज विद योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स. उनको ऑप्शंस जो हैं वो हेल्दी ऑप्शंस दिखने चाहिए. व्हेन दे आर गोइंग टू ओपन द डोर, fill your fridge with colorful fruits. जो भी उनके चॉइस के फ्रूट्स हैं, fill them with that. You can keep 10 to 15 variety of fruits and vegetables. Okay? Just ask them कि उनका फेवरेट कौन सा है. एंड बच्चों की चॉइसेस जो हैं it keeps on changing. It doesn't remain same. There are different phases in kids lifestyle. आप देखेंगे कुछ टाइम पे उनको अगर ऑरेंजेस पसंद हैं या पीच पसंद है या पियर पसंद है, तो कुछ 6 मंथ्स के बाद उनका वो जो चॉइस है वो चेंज होता है. सो लेट देम, डोंट पुश फोर्स देम कि हाँ आपको ऑरेंज अच्छा लगता था अब आप ऑरेंज ही खाओ. दे विल कम बैक टू दैट प्रीवियस चॉइसेस, बट उनकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करो. आप पूछो उनको कि अभी उनको क्या अच्छा लगता है, विच फ्रूट दे डू लाइक. Let them know the seasonal fruits. Okay, now it's mango has gone, now सीताफल is in the season. Tell them this way. Okay, ये जो knowledge of food and nutrition है ये घर से ही मिलेगा उनको, ये अपने family से ही मिलेगा उनको. So this is how we can actually educate our next generation. Just because हम लोग के पास आज time नहीं है, we are so busy with our own life and work and businesses, we can't spend much time with our kids. And that's how they are going to suffer in future for lifelong. उनको knowledge ही नहीं है. They don't have proper knowledge. They don't have proper guidance. And who is going to give them? We as a parent, we have this responsibility. We need to understand this. Just by bringing down कि ये 5 सुपर फूड्स मुझे अपने बच्चे को देने हैं एंड ही इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्दी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ही इज़ गोइंग टू डेवलप वेरी फाइनली. नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. ओके, आपको एक माहौल बनाना है घर में, एक फैमिली में, और उसकी शुरुआत आपको खुद से करनी है. फाइन. एंड यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद योर किड्स एट एनी एज, whether he or she is at age of 3 or 5 or 8 or 10 or even teenagers. In fact, it is more difficult with teenagers, but definitely they will listen, they will understand. They have very good sense of humor. So don't give up. It's only when we have our own insecurities, we have short of time, we don't have much time to make them understand. That's the only reason I would say जिसकी वजह से हमारी नेक्स्ट जनरेशन इट इज़ मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स जंक एंड प्रोसेस्ड फूड्स. ओके, सो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल. फाइन. नाउ kids at the age of 2 to 5, that's a very small age, but that is the age when we can actually interact with them, we can make them understand certain things. So अगर आपके घर में 2 to 5 years age के बच्चे हैं, I would say don't give them any kind of sugar. Even sugar आप उनके मिल्क में भी ऐड मत करो. don't give them taste of sugar. You know, sugar is so addictive. It's just like another drug. It's just like a cocaine. अगर आपने अपने बच्चों को शुगर दिया, उनको वो टेस्टी लगा, they will demand it for the same food again and again. Okay? और वो जो शुगर की एडिक्शन है दैट इज़ गोइंग टू स्टे लाइफ लॉन्ग. एक्चुअली 2 to 5 years of age is a good age to keep them away from all such kind of junk foods and processed foods. So शुगर का एडिक्शन जो है दैट इज़ द वर्स्ट थिंग. if your child has no taste of sugar, he will not demand for it, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है शुगर का टेस्ट कैसा होता है. And don't feel bad about this. It is just that nowadays parents have much of resources, availability of everything, so they just want to give it to their kids. So they just want to give them as a reward. Okay, अच्छा आज हमने ये किया, ओके आज हमने ये वाला लेसन कंप्लीट किया, ओके लेट्स हैव बर्गर. ओके आज हमने ये पूरा ये चैप्टर किया, आज हमारा टेस्ट अच्छा हो गया, आज हमारे मार्क्स अच्छे आ गए, सो लेट्स हैव पिज़्ज़ा टुनाइट.
No, don't do this. Don't reward your kids with junk foods. Let them know the importance of traditional foods. Okay, अगर आपको कुछ भी उनको रिवॉर्ड देना है, it can be anything apart from food. Don't build up such kind of relationship food. ऐसा रिलेशनशिप मत बनाओ कि बच्चों को हर एक ओकेजन, हर एक छोटी से छोटी जो उनकी विक्ट्री है उसके पीछे उनको सिर्फ जंक दिखे. Don't develop such atmosphere. Okay, just reward them something else. It can be anything like a toy or a book or any visit to a picnic, like anywhere outside or somewhere, but it should not be food. Because nowadays, why kids are getting so fuzzy, why they are showing so much of tantrums, because they know कि when we will ask for this particular ice cream or this particular chocolate, we are going to get it. एक दो बार मना होगा, बट उसके बाद पेरेंट्स विल गिव देम. So this is how it is going to impact their behavior as well in future. Okay, nowadays ADHD, it's like spreading like anything. Every fourth or fifth child is suffering from ADHD. So who is responsible for that? We as a parent responsible, because we have give them such environment, we have give them such options actually, and that sugar addiction is actually bad. और उसी एडिक्शन की वजह से इट एक्चुअली एक्टिवेट्स योर ब्रेन. ओके, नॉट ओनली शुगर, इवन हाई सॉल्ट फूड्स लाइक योर चिप्स. एंड हैव यू एवर सीन अ किड बाय टेकिंग ओनली 2 चिप्स लिया और पैकेट बंद करके रख दिया? नो, नॉट इवन एडल्ट्स. अगर हम भी एक बार चिप्स खाना शुरू होते तो पूरा पैकेट खत्म करने के बाद ही उसको फेंकते हैं, राइट? अभी वो क्या है उसमें MSG है, टेस्ट है, उसमें मसाला जैसे हैं, उनकी रेसिपी इस तरह की है, दैट इज एक्चुअली एडिक्टिव. सो कंपनीज जो हैं, दे पे बिलियंस ऑन सच रेसिपीज टू डेवलप दोज टेस्ट विच एक्चुअली एक्टिवेट्स योर ब्रेन, एंड यू कांट स्टॉप इट लाइक बाय ईटिंग मच लेस अमाउंट. सो जस्ट थिंक अबाउट दैट कि अगर हमारे अंदर वो इतना एक्टिवेशन कर सकता है, एडल्ट्स में इतना ब्रेन एक्टिवेशन कर सकता है, तो किड्स जिनके अभी मोटर और सेंसरी स्किल्स दे आर नॉट डेवलप्ड फुली, उनके अंदर तो ऑब्वियसली दे आर बाउंड टू शो देयर टेंट्रम्स फॉर पैकेट ऑफ चिप्स एंड चॉकलेट्स. But we need to think about that how badly it is going to impact their brain development, their taste development, and their behavior development, and how badly it is going to impact their personality. So what is like the future of such kind of child? How they become? I would say they get normalized. Until or unless we as a parent, we don't take responsibility in our own hands, it is not going to change. Nowadays I'm getting cases of small kids, like young girls, they are getting PCOD, they are getting puberty at such a small age, and they are suffering from PCOD, thyroid at the age of 13. See, this is how our future like generation is going to be. 15 years of kid, he is suffering from pancreas infection. Why it is happening at such age? जो चीज़ पहले हम 60s के एज में लोगों में सुनते थे, देन इट कम्स टू 30s की एज में, नाउ इट इज़ कमिंग टू द एज ऑफ 12 to 15. वही सब डिजीज़, वही सब हेल्थ इश्यूज़ जो एक 60 प्लस पर्सन में हम देखते थे, आज वो हम 15 प्लस बच्चों में देख रहे हैं. See, this is not something that we can blame on someone. इसमें किसी को blame नहीं कर सकते हम, but yes, we can definitely take the responsibility. It starts from your home, each and every home. It is all about your wise choices, what you select. Nowadays, everyone knows what is junk, what is healthy. It's just that we need to put the efforts. Okay, so coming to the topic, if I have to give you 5 superfoods for your kids' health, I would say it is nothing that you haven't heard of before. It is all around us only. It might be in your kitchens as well. So number one thing is carbs. Now you might be saying carbs. So today I'm going to talk about carbs. Carbs should be there in your kids' plate, but what kind of carbs?
complex carbs, millets, oats, barley, quinoa, jawar, bajra, ragi. Just bring all traditional foods back to your kitchens. जब भी हम ये ग्रेन्स की बात सुनते हैं, ऐसे नाम सुनते हैं, तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ कि ये तो डाइट के लिए लोग यूज़ करते हैं, दिस इज़ फॉर वेट लॉस, दिस इज़ फॉर समथिंग फॉर जो कि डाइटिशियंस रिकमेंड करती हैं. सी दीज आर नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सक्लूसिव या फिर जो सिर्फ और सिर्फ डाइट पर्पज़ के लिए है. दीज आर एक्चुअली द रियल ग्रेन्स, रियल कार्बोहाइड्रेट्स दैट वी शुड ईट. स्टॉप ईटिंग रिफाइंड फ्लावर्स. अपने घर में से मैदा, ब्रेड, बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स सब निकाल दो. दे ऑल आर बुलशिट. दे ऑल आर फिल्ड विद केमिकल्स. दे ऑल आर फिल्ड विद हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप. इफ़ यू से कि मैं तो डाइजेस्टिव बिस्किट्स खाती हूँ, उसमें तो कुछ ऐसा नहीं है. जस्ट रीड द लेबल्स. रीड द लेबल्स व्हाट इट कंटेन्स. इट कंटेन्स everything that another biscuit contain. सो डोंट मेक योर सेल्फ फूल. हम ब्राउन ब्रेड खाते हैं, हम तो वाइट ब्रेड नहीं खाते. ब्रेड इज ब्रेड. ओके, आप वाइट खाओ, ब्राउन खाओ, मल्टीग्रेन खाओ, कोई भी ब्रेड खाओ, इट कंटेन आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, इट कंटेन लॉट ऑफ, आई वुड से दैट हार्मफुल एजेंट्स दैट कीप इट फ्रेश फॉर सो लॉन्ग. घर में एक रात की पिछले रात की रोटी अगर बच जाती है तो वो हम नेक्स्ट डे कंज्यूम नहीं करते हैं. वी ऑलवेज से बासी हो गई, अभी इसको फेंक दो, गाय को दे दो. बट ब्रेड जो कि बाहर पड़ी है, इनफैक्ट उसका कुछ फ्रीजिंग कोई प्रोसेस नहीं है, उसको फ्रीज करके नहीं रखना है, ओपन में पड़ी है, पैक्ड है, इसलिए हम लोग उसको 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन आराम से खा रहे हैं. सो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट. what we are eating, what we are putting into our mouths, हमारे बच्चे क्या खा रहे हैं, उससे उन्हें क्या न्यूट्रिशन लेवल मिल रहा है, उनसे क्या उनको vitamins, minerals, are they getting anything? No. Are they getting fiber out of that? No. So why complex carbs? Complex carbs are rich in fiber. So when carbs and fiber, they interlink with each other. So first of all, ये जो interlocking है, that is very helpful. जब ये हमारे पेट में जाता है, तो जब ये डाइजेस्ट होता है, तो जो फाइबर है, इट डजंट अलाउ कार्ब्स टू रिलीज आउट इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इमीडिएटली और इंस्टेंटली. इंस्टेड ऑफ एनी रिफाइंड फ्लावर का प्रोडक्ट जिसमें कि फाइबर है ही नहीं है, जैसे ही आप एक ब्रेड का टुकड़ा खाते हो, विद इन 5 मिनट्स उसका ग्लूकोज जो है ब्लड में रिलीज हो जाता है, एंड विद इन 30 मिनट्स, मैक्स 30 मिनट्स आपको भूख लग जाती है. So in case of kids, so that's why your kids demand, every another hour, every half an hour कि मम्मा भूख लगी है, अभी कुछ दे दो, अभी और कुछ दे दो, and we are always like कि इसको भूख लगी रहती है, because he is not getting proper balanced meal. आपने उसको ब्रेड दिया है, that is devoid of any nutrition plus devoid of any fiber. So fiber जो है हमारे पेट में जब जाता है, it keeps us full for long time. वो हमारे अंदर एकदम से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें भूख लगेगी, बट आफ्टर 2 hours, 2.5 hours, 3 hours, वी कैन एक्चुअली स्टे एनर्जेटिक फॉर लॉन्ग टाइम. सो दैट्स द रीज़न वाई योर किड इज़ नॉट एनर्जेटिक, प्लस वाई इज़ हंग्री ऑल द टाइम. सेम वे वी नीड टू थिंक अबाउट कि उनका जो प्लेट है, उस जब वो मेन मील्स ले रहे हैं, आपका लंच है, डिनर है, तो उसमें क्या खा रहे हैं, वी नीड टू लुक इनटू दिस. क्या उसमें फाइबर है, या सिर्फ हम उसको दाल और रोटी दे रहे हैं, दैट्स इट. सो वी नीड टू लुक एट अ कंप्लीट पिक्चर कि हमारे जो बच्चों का एक प्लेट है, क्या वो बैलेंस्ड मील है. सो फर्स्ट पॉइंट वॉज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स अपने घर में लाइए, बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाइए. सबसे पहले तो बच्चों को मालूम ही नहीं है व्हाट आर मिलेट्स, व्हाट इज जवार, व्हाट इज रागी. लेट देम नो. हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इसका नॉलेज ही नहीं है, तो लेट देम नो कि ये सब चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ डिजीज फ्री लाइफ. ओके, सो लेट देम इंट्रोड्यूस टू दिस. सेकेंड पॉइंट इज, सेकेंड सुपर फूड आई मस्ट से आपको जो इंक्लूड करना है बच्चों की प्लेट में, दैट इज रॉ वेजिटेबल्स. रॉ वेजिटेबल्स, सैलेड्स इन एनी फॉर्म. ओके, एनी फॉर्म का मतलब आप उनको स्लाइसेस करके दें,
आप उनको छोटे छोटे बाइट्स करके दें, स्टार्ट करें. फर्स्ट डे नो किड विल ईट. ओके, आई एम ऑल्सो मदर ऑफ 2 daughters. कोई बच्चा आपके घर में पहले दिन बहुत अच्छे से खुश होके आपका सैलेड नहीं खाएगा. ओके, सबसे पहले तो आपको एक हैबिट बिल्डअप करनी है. जब भी आप खाना खा रहे हैं, आपका फैमिली पूरी इकट्ठी बैठी होनी चाहिए, एंड दैट डाइनिंग टेबल और वेयर एवर यू आर सिटिंग, वहाँ पे सेंटर में एक बड़ा बाउल आपका सैलेड का होना चाहिए. एंड दैट शुड बी रूटीन, दैट शुड बी डेली. ऐसा नहीं है एक दिन रखा 3 दिन नहीं रखा. दैट वेज किड्स विल नॉट गेट अ गुड मैसेज. ओके, सो बच्चों को मैसेज देने के लिए यू हैव टू बी वेरी मच कंसिस्टेंट with the same thing. Repetitively you have to do it. Okay, so that bowl, it must be very attractive first of all. Okay, it should be like, you know, आप जैसे रेस्टोरेंट्स में जाते हो खाना खाने, तो वहाँ पे कैसे सब कुछ सर्व किया जाता है, तो एक अच्छा सा एक बाउल लो आप उसको उसमें. और अपने सैलड प्रिपरेशंस की जो आपकी हैबिट है, इट शुड बी अगेन रूटीन. ओके, आपको मॉर्निंग में ही अपने सैलड्स प्रिपेयर करने हैं. इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू डोंट हैव टाइम कि मेरे पास तो लंच के टाइम पे कुछ भी करने का टाइम नहीं है, स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम इन द मॉर्निंग. एक्स्ट्रा टाइम आपका जो मॉर्निंग का है फूड प्रिपरेशंस के लिए बेस्ट होता है. उस टाइम पे आप जो भी अपने पिकल्स हैं, चटनीज, आई विल कम टू दैट ऑल्सो. सो यू नीड टू प्रिपेयर एट दैट टाइम. ओके, सो दैट बाउल शुड बी अट्रैक्टिव, एंड देन आपका उसके अंदर जो सैलड है दैट शुड बी टेस्टी. यू हैव टू बी क्रिएटिव विद दैट. अगर आप कहोगे ब्लेंड ये कटे हुए बस ये बीट रूट्स खा लो, थोड़ा सा ये कुकुम्बर ले लो, थोड़ी सी रेडिश कट करके डाल दिया मैंने, ये खा लो, नो वन इज़ गोइंग टू ईट. बच्चे तो क्या, एडल्ट्स भी नहीं खाएंगे. यू हैव टू बी वेरी मच क्रिएटिव विद दैट पार्ट. सैलेड्स की वैरायटी आपको यू हैव टू लर्न. ओके, अगर हम कहें बिना एफर्ट्स किए हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल. फाइन, सो ट्राई टू ऐड variety in that. Try to add fruits of their choices. जैसे अभी पीछे मैंगो सीजन था, so if you can add mango in salad, or if you add pear or small like apple, उसको चॉप करके उसमें ऐड करो, so that actually gives a very good taste to your salad. उसमें आप homemade salad dressings बना के ऐड कर सकते हो. अगर आप 10 डिफरेंट सैलड्स बना के रखोगे, 10 में से 2 सैलड तो आपके बच्चों को पसंद आएंगे. दे विल लव इट. ओके, डोंट गिव अप. एक दिन बनाया बच्चों ने नहीं खाया, दूसरे दिन बनाया बच्चों ने नहीं खाया, यू जनरली गिव अप कि अभी मेरे से नहीं हो रहा, तुम लोग तो खा नहीं रहे हो. यू ईट, यू स्टार्ट ईटिंग, यू मेक इट अ हैबिट एंड सेट अ रूल फॉर योर फैमिली कि सैलेड के बिना खाना नहीं मिलेगा. स्टार्ट विद 1 tablespoon. उनको 1 tablespoon खाने को बोलो कि स्टार्ट विद दिस. आफ्टर दैट ओनली आई एम गोइंग टू सर्व यू रोटी सब्जी दाल चावल. So this is how we need to create new habits, and healthy habits, I would say. Okay, so this was second point, that is include raw vegetables in your kids, and definitely cooked vegetables भी इसके साथ आपको देना है बच्चों को, not only raw. तो दोनों चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए. ठीक है, because see, fiber content, if we are looking into food, हमारे अंदर सबसे कम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट जाता है नॉर्मल इंडियन फूड में, दैट इज़ फाइबर. और लैक ऑफ फाइबर इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इम्बैलेंस्ड डाइट. सो फाइबर का इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है. ओके, थर्ड पॉइंट इज़ गुड हाइड्रेशन. आजकल बच्चे घर में हैं, ऑल टाइम ऑन गैजेट्स, आई वुड से. दे हार्डली गो डाउन टू प्ले फॉर 30 minutes 1 hour, दैट्स इट. बट वाटर इनटेक सबसे ज़्यादा उनका इम्पैक्ट हुआ है. So while doing schooling, you need to give them water after every 1 or 2 hours. Ask them to drink. जब आप उनको बैठे बिठाए चीज़ दोगे, they will take, they will understand कि हाँ ये पीना था, ये मेरे को I required that. But you are busy on your work. If you're like a whole family is busy, separate rooms में बैठे हैं सब लोग, nobody is going to take care of each other. So things are going to worsen day by day. Okay, so you need to remember them कि हाँ पानी आपको जो है, पानी का importance क्या है, and you need to ask them about their constipation. So सबसे बड़ा जो dehydration का जो सबसे बड़ा impact है वो constipation पे आता है. So you need to ask them, especially अगर आपके घर में teenagers हैं या 10+ kids हैं,
generally they feel shy discussing all these things, and you don't come to know कि okay, my child is also suffering from constipation. And when they are going for that, that is also important, क्या morning में जा रहे हैं या evening में जा रहे हैं या night में जा रहे हैं. So you need to set proper routine for them. Okay, so third point was water. Fourth point I really want to discuss with you guys is about probiotics. नाउ प्रोबायोटिक्स क्या है? इट्स अ गुड सोर्स ऑफ बैक्टीरियाज. जितने भी हमारे फूड्स हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं, दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. योर पिकल्स, योर होममेड चटनीज, दे ऑल आर रिच सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स. इंट्रोड्यूस योर चाइल्ड टू पिकल्स एंड चटनीज. अगर आपके घर में पिकल्स बाजार से आता है तो दैट इज़ नॉट हेल्दी, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. ओके, होममेड पिकल्स जो दादी नानी हमारे घर में बनाती हैं, सीजनल पिकल्स अगेन. ओके, विंटर्स में जैसे गोभी, गाजर ये सब आता है, उसका पिकल बनता है. मैंगो सीजन गया, अभी मैंगो का अचार है, लेमन का पिकल है. जस्ट अगेन कीप इट इन ऑन योर डाइनिंग टेबल. Kids should know, okay, these are the accompaniments that we can actually add in our, on our plate. और किसके साथ इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, दाल चावल के साथ कौन सा पिकल हम खा सकते हैं. दे शुड हैव दैट विजडम ऑफ नॉलेज. बट अगर हम उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट ही नहीं कर रहे हैं, हमारे घर में होममेड पिकल्स ही नहीं हैं, हम घर पे चटनीज ही नहीं प्रिपेयर कर पा रहे. इट कैन बी एनी चटनी एज पर योर रीजन. आप पीनट चटनी बना सकते हो, आप फ्लेक्सीड पाउडर चटनी बना सकते हो, आप ग्रीन चटनी, मिंट कोरिएंडर की चटनी बना सकते हो. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी कोकोनट चटनी ऑल्सो. सो जो भी आपके घर में ट्रेडिशनल चटनीज हैं, यू हैव टू टेक देम and ask your kids to eat a little bit of it, because उसका तो क्वांटिटी हमें थोड़ा ही चाहिए, उसका ये तो नहीं है हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए. एंड पिकल्स भी if child is not going to eat every day, some days, because these are rich source of probiotics, good bacterias. जो हम जंक खा रहे हैं आजकल, बाहर का फूड ज़्यादा खा रहे हैं, दे ऑल एक्चुअली रिप्लेनिश आपका जो बॉडी है उसमें से क्लीन, नो गुड बैक्टीरियाज, सारा क्लीन कर देता है वो. इवन योर एंटीबायोटिक्स, आप बहुत ही जल्दी पैनिक हो जाते हो, बच्चा बीमार हुआ, चलो डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया, मेडिसिन ले लिया. प्लीज अवॉइड टेकिंग एंटीबायोटिक्स, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. बट वन कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक डिप्लीट्स योर बॉडी कंप्लीटली ऑफ योर गुड बैक्टीरियाज. एंड गुड बैक्टीरियाज नहीं है तो नो इम्यूनिटी, that is for sure, no health. Okay, so you need to understand the role of probiotics. Your curd, your dosa, your idli, homemade better. Again, home set curd, again very important. Don't bring store bought curds जो मार्केट से आपको पैक्ड मिल रहे हैं, they don't contain live bacterias. हैव यू एवर टेस्टेड देम? घर लाते हैं, बहुत अच्छे से सेट होता है, वी ईट इट, इट इज़ वेरी टेस्टी, वेरी यमी. हाउ इट कुड बी वेरी यमी? तो 10 दिन को पहले से उन्होंने सेट करके उसको पैक किया था, आज 10 दिन के बाद भी वो कैसे यमी है? क्योंकि उसमें लाइव बैक्टीरिया ही नहीं है जो मल्टीप्लाई कर सके. और अगर लाइव बैक्टीरिया होता, मल्टीप्लाई होता, तो वो खट्टा होता, वो सार होता, एंड इट वुड नॉट बी यमी. ओके, सो वी नीड टू थिंक लॉजिकली. बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे से दही सेट नहीं होता है घर में. होता है, सब होता है. यू नीड टू ट्राई अगेन एंड अगेन, डोंट गिव अप. सो ट्राई टू ब्रिंग ट्रेडिशनल मेथड्स of cooking, of setting curd, of making butter into your kitchen. When your kids will see, okay, अच्छा ऐसा भी होता है, ये सब like it's like a traditional things that we learn from our mothers and our kids are going to learn from us. But अगर हम आज इतने busy हैं कि हम कुछ भी ऐसा घर पे नहीं कर रहे हैं, how our next generation is going to learn all this? Okay, so we were at fourth point, that was probiotics. And the fifth point, that is that fifth superfood I would love to talk about, that is include fats in your child's nutrition. Now what kind of fat? And most of you must be thinking कि हमारे घर में तो already like healthy baby है, healthy child है, तो fats देंगे तो क्या होगा? Healthy or obese child, I would say. Obesity, fattiness, it doesn't come from healthy fats.
It always come from bad kind of oils, bad kind of fats, all your packed foods, all your junk foods. Now, what are healthy and like good fats that I am talking about? Include coconut oil, include coconut slices, include coconut water. Coconut is actually one of the best superfood that should be in your house all time. किसी भी फॉर्म में आप उसको इंक्लूड करो, चटनी की फॉर्म में, चाहे रॉ स्लाइसेस, यू कीप इट इन फ्रिज, पानी में उसको रखो आप, इट कैन स्टे फ्रेश फॉर 5 to 7 days आराम से. एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मंचिंग थिंग दैट यू कैन मंच ऑन एनी टाइम. कोकोनट वाटर हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है. एंड व्हेन किड्स डिमांड फॉर जूसीज और सो, यू कैन जस्ट सर्व देम दैट. So it is just about making healthy choices. Okay. So healthy fats में we do have nuts, we do have seeds. Nut seeds बच्चे otherwise अगर नहीं खा रहे हैं, just try to make a powder out of it, add them into their milk, just try to blend them and make laddus out of that, dry fruit laddus, ताकि उनको समझे ना कि ये लड्डू किसका बना है. You can also make granola bars at home, से जिसमें कि आप बहुत सारे नट सीड सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो. हेल्दी फैट्स यू कैन इंक्लूड इन दैट. पीनट्स, पीनट बटर, very healthy, rich in essential amino acids. You can have it like anything. Even if you want to give as a 1 teaspoon, आप उसको अपने मिल्क में शेक करके उसको दे सकते हो. It turns out very yummy shake. So healthy foods की लिस्ट जो है बहुत लंबी है. It is just that we have to open our eyes. Okay, we can't say कि we don't have options, we don't have such kind of things. Obviously ready to eat is easy, simple, उठाया खाया पैकेट फेंका. But homemade things, healthy things, health is always made in kitchen, as I always said. So उसके लिए efforts लगेंगे, time लगेगा, but again health उसी से आएगी. If you really want to get your kids healthy, disease free, and they should develop as a good human being जिसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है. आई वुड से हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट, इट इज़ अबाउट देयर इमोशनल डेवलपमेंट, इट इज़ अबाउट देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज वेल. So they need all your time and love that you need to give them. They don't want their rewards. They don't want false things like like bad sugars, bad salts and all. It is only you who are providing them just for your comfort. So parents, just wake up and take this responsibility in your hands. So this is like a wake up call from my side to all of you, to all the audiences. I hope you liked today's session. So if anyone, any parents out there, they have some queries or questions, they can ask me. I would love to answer your queries. And I really want you guys to get all those points. Just take guidelines. If you don't have any clue about whatever I have talked, you can consult me personally as well. I will share my number in the comment box, and you can even visit my Facebook page, Health Secrets by Shivani, and website on the same name. Okay, so I think I have completed my session. So thank you so much, Mompreneur Circle. Thank you so much, Latika, once again for inviting me here. And I hope audience has enjoyed this session and they have get a piece of information which they are going to apply in their lifestyle at their home along with their kids. Okay, guys. Thank you so much for listening me. Thank you.